नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी के एक नए अध्याय जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक परीक्षा में यदि जिसमें हिंदी का सब्जेक्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आता है। और अधिकतर हम आप क्या करते हैं कि जैसे हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है तो या नहीं पता होता है तो हम लोग गलत लगा के चले जाते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ हमने सही किया है दोस्तों। तो उसी कॉन्फिडेंस को आज आपके सामने डीडी क्लासेस जो है पूरा ख़त्म करेगा कि अब आपका विलोम जो है गलत नहीं होगा यदि आप इन 5-6 बातों को ध्यान में रख लिया है। ठीक, तो आइए देखते हैं दोस्तों, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है उल्टा। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे, 9-10 में पढ़े हैं, 8-7-8 में पढ़े हैं। हमेशा विलोम का मतलब अर्थ क्या होता है उल्टा। विलोम का अर्थ क्या होता है उल्टा, मतलब जस्ट उसके विपरीत होता है। तो जैसे नोट, आइए देखते हैं। शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा। जो शब्द का विलोम होगा उसी व्याकरणिक कोटि का होगा। ठीक, उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। कहने का मतलब यदि हमारा विलोम सर्वनाम का है तो सर्वनाम का रहेगा, विशेषण का होगा। यदि शब्द हमारा सर्वनाम में होगा तो जो विलोम होगा वो भी सर्वनाम होगा, और जो विशेषण का होगा शब्द तो जो विलोम होगा वो विशेषण में ही बनेगा। यदि क्रिया का होगा तो क्रिया में बनेगा, यदि क्रिया विशेषण का होगा तो क्रिया विशेषण के रूप में बनेगा, यदि संज्ञा का होगा तो संज्ञा में परिवर्तित रहेगा। और एक चीज़ और जानकारी वाली ये बात है कि ये हमेशा सजाती ही होते हैं, सजाती होते हैं। सजाती इसलिए कहने का मतलब ये क्या है कि इनका एक ही परिवार चलता है, एक ही क्रम चलता है। यदि सर्वनाम होंगे तो सर्वनाम में होगा, क्रिया होगा तो क्रिया होगा, और विशेषण होगा तो विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा तो क्रिया विशेषण होगा, और संज्ञा होगा तो संज्ञा में होंगे विलोम। एक चीज़ और, इसके निर्माण में उपसर्गों की विशेषता होती है। यानी कहने का मतलब आज यदि ये मेरा परिचय क्लास है एक विलोम का, यदि आपने इसको अच्छे तरीके से देख लिया और अच्छे तरीके से समझ पैदा कर ली। आज हम आपको रटने वाला विलोम नहीं बता रहे हैं, समझ पैदा करने वाला विलोम बता रहे हैं। यदि आपने समझ अच्छे से पैदा कर ली कि यदि सर्वनाम होगा तो सर्वनाम में जाएगा, क्रिया होगी तो क्रिया जाएगा, विशेषण होगा तो विशेषण जाएगा, क्रिया विशेषण होगा तो क्रिया विशेषण में जाएगा। यदि आज आपने यदि समझ पैदा कर ली तो मैं आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन विलोम के बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसके निर्माण में उपसर्गों की विशेषता होती है। विशेषता कैसे क्या होती है? जैसे आ उपसर्ग जैसे है, आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग के लिए क्या है? जैसे सभ्य है तो क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। न्याय है तो क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। लौकिक है तो क्या हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा। हिंसा है तो क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। और सामान्य है तो क्या हो जाएगा? असामान्य होगा। ठीक, कहने का मतलब आ उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग कर किसी विकार या परिवर्तन को उत्पन्न करे, या विकार या परिवर्तन उत्पन्न करे, वो क्या होगा? हमारा उपसर्ग होगा। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर, यानी पीछे वाले भाग में लगकर किसी विकार या परिवर्तन को उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक, उपसर्ग प्रत्यय आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला अप है। कौन सा उपसर्ग है? अप है। अप है, अप उपसर्ग है दोस्तों। तो अप का जैसे यश अपयश, उत्कर्ष अपकर्ष, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति। ठीक, अगला है अन, क्या है? अनुपसर्ग है। अंगीकार अनंगीकार, उत्तरित अनुत्तरित। ठीक, अस्तित्व अनस्तित्व है, अभिज्ञ अनभिज्ञ है। ठीक, तो मेरा कहना गया समझाने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि यदि आपने इन पांचों को, यानी ये जो 5 हमने ये लिखाए हैं, ये संज्ञा, ये क्रिया विशेषण वाले, और ये क्रिया का क्रिया में, विशेषण का विशेषण में, सर्वनाम का सर्वनाम, यदि इन 5 को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया या समझ पैदा कर ली तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि
कि आपका बिल्कुल विलोम गलत नहीं होगा और आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि विलोम क्या चीज़ होती है, रटने वाली चीज़ें होती है। लोग क्या कर देते हैं, रटा देते हैं, लेकिन डीडी क्लासेस आपको बिल्कुल रटाएगा नहीं और आपके अंदर समझ पैदा करेगा कि आप किस हिसाब से समझें कि कैसे विलोम हमारे बनते हैं। ठीक, जैसे अगला है निस, निस, निस और निस। ठीक, तीनों। इसका है पाप, निष्पाप, शुल्क, निशुल्क, शमिस और निरामिस। ठीक, अगला है निर। क्या है दोस्तों, निर। निर का क्या हो जाएगा, अभिमान और निरभिमान। ठीक, सापेक्ष, निरपेक्ष। अगला है आदर, निरादर हो जाएगा आपका। फिर है वी उपसर्ग है, सम्मुख विमुख हो जाएगा, राग विराग हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला है प्रति, आगामी प्रतिगामी, आगामी प्रतिगामी, वादी प्रतिवादी। ठीक, वादी प्रतिवादी, घात प्रतिघात, रूप प्रतिरूप। ठीक, ये क्या है हमारा प्रति था। अब अगला क्या है दुर, सुबोध दुर्बोध। फिर क्या है सज्जन है, दुर्जन है। ठीक, अगला है दुस, फिर सत्कर्म दुष्कर्म, सच्चरित दुष्चरित। फिर अगला क्या है कु, सुपात्र कुपात्र, सुपुत्र कुपुत्र। फिर अगला है सुपाच्य है, कुपाच्य, सन्मार्ग कुमार्ग। ठीक दोस्तों, तो ये रही, हम समझ पैदा कर रहे हैं आपके अंदर, समझ कैसे डेवलप हो कि हाँ विलोम किस हिसाब से बनते हैं। तो आपको समझने का ये ऊपर वाला 5 फंडा आप याद करिए, उसके बाद इन सब को यानी उपसर्गों को ध्यान में रखिए। एक चीज़ और, एक विलोम ये भी बनता है कि यानी लिंग के आधार पर, जैसे लड़की लड़का, और जैसे बेटी बेटा, घोड़ा घोड़ी, मतलब आदि, ये लिंग के आधार पे ही विलोम बनता है। तो दोस्तों ये रही हमारी एक परिचय क्लास, एक फैक्चुअल चीज़ें हैं हमने जो आपको बताया, आप इसको ध्यान दीजिए और मतलब अपने आप सोचिए कि हाँ मतलब इस तरह अगर बताया गया है तो अगर इस हिसाब से हम लगाएंगे तो ये होगा और इन चीज़ों को ध्यान में रखिए तो आपका विलोम कभी गलत नहीं होगा। एक चीज़ और, जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे शब्द और विलोम के, विलोम और शब्द के, तो उसमें से नियर अबाउट 150 से और लगभग 160-70 ऐसे ले जाएंगे, विलोम रखेंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक, उन्हीं को हम कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा विलोम का पहला क्लास। अब इसके बाद लगभग 2 से 3 वीडियो और आएंगे, वो भी लगभग 8 से 10-10 मिनट, 10-10, 15-15 मिनट के लिए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।